दोस्तों, आज बहुत से गैर मसीही विश्वासी कहते हैं कि यीशु मसीह क्रूस पर दोनों हाथ ऊपर करके मर गया और मारने वालों को भी कुछ नहीं कर पाया। तो क्या वास्तव में यीशु मसीह कुछ नहीं कर पाया था? आइए आज के हमारे इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, आज जितने भी धर्म के लोग हैं, सभी धर्मों में कुछ बातें कॉमन है, जैसे पाप और पुण्य, स्वर्ग और नरक। और आज हर धर्म के लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं, कोई भी व्यक्ति नरक नहीं जाना चाहता और उसके लिए पुण्य करना पड़ता है। पाप करने से नरक जाना पड़ता है। अब हिंदू धर्मशास्त्र के अनुसार जब जब संसार में पाप ने जन्म लिया है, यदा यदा हि धर्मस्य, तब उस पाप का नाश करने के लिए भगवान ने अवतार लिया है। पर दोस्तों, आप जरा रुकें। क्या धरती पर इतने देवी देवताओं ने जन्म लेने के बाद भी, जैसा कि कहा जाता है, हर युग में एक अवतार, तो क्या उतने अवतार होने के बाद भी पाप खत्म हो गया क्या? तो इसका सीधा सा जवाब है नहीं। किसी पापी को मारने से कभी भी पाप खत्म नहीं होता है। पाप जहां का तहां रह जाता है, बस पापी मर जाता है। तो इसका मतलब जितने अवतार आए सबने पापी को मारा, पाप को नहीं। यही कारण है पाप धरती पर और अधिक बढ़ गया और इस पाप को नाश करने वाला कोई तो चाहिए था। बाइबल इस बात को बताती है कि परमेश्वर ने जब सबसे पहले मनुष्यों को बनाया तो मनुष्यों ने परमेश्वर की बात को नहीं मानी, जिसे ही पाप कहा जाता है। और जब पाप आई तो साथ में दुख, बीमारी, परेशानी और मृत्यु भी लेके आई। अब इन सारे चीजों का हल किसी को मार के तो नहीं किया जा सकता था। जैसे कि कहा जाता है, बहुत से देवी देवताओं ने अवतार लिया और पापी को मारा, पर पाप मनुष्यों के लहू में होता है और पापी को मारने से पाप खत्म नहीं होता है, बल्कि पाप उसके अंदर बना रहता है। और अगर पापी को मारने से पाप खत्म हो जाता तो हम सबको मरना होता, क्योंकि हम सब के सब पापी हैं। इसलिए जरूरी था कि लहू के बदले कोई अपना खुद का लहू बहाता, जिसके द्वारा पापों की क्षमा मिलती। इब्रानियों 9:22 कहता है, और व्यवस्था के अनुसार प्रायः सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती हैं और बिना लहू बहाए क्षमा नहीं होती। उसी कारण पाप के क्षमा के लिए एक निर्दोष मेमने का लहू बहाया जाता था, जिससे पापों की क्षमा मिल सके। पर लोगों ने इसे रीति रिवाज बना दिया था और बार बार किसी के द्वारा किए गए पाप के लिए किसी दूसरे को मरना पड़ता था। और जैसा आज भी लोग करते हैं कि कहीं ना कहीं एक जानवर को बलि देते हैं। पर बाइबल बताती है, इब्रानियों 10:4, क्योंकि अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे। यह संभव ही नहीं था कि कोई जानवर का लहू किसी मनुष्य के पापों को दूर कर सके। इसके लिए तो खुद परमेश्वर का लहू चाहिए था, जो संपूर्ण मानव जीवन के पाप को बचा सके। और जैसा कि सबको पता है, परमेश्वर सर्वशक्तिमान है और निराकार है। बाइबल उसे यूहन्ना 4:24 में बताती है कि वो आत्मा है और आत्मा का न तो कोई रूप होता है, न ही कोई आकार। यहाँ तक कि आत्मा में न तो मांस होती है, न लहू। तो ऐसे में जबकि नियम यह था कि लहू बहाए बिना किसी का पाप का क्षमा नहीं हो सकता था और परमेश्वर आत्मा होने के कारण लहू नहीं बहा सकता था, इसलिए बाइबल बताती है इब्रानियों 10:5 में कि बलिदान और भेंट तूने न चाही, पर मेरे लिए एक देह तैयार की। परमेश्वर ने एक देह तैयार किया, जैसा उसने आदि में किया था। उसने बस अपने वचन को बोला था और सब चीजें अस्तित्व में आ गया था। ठीक उसी परमेश्वर ने एक देह तैयार किया, जो कि यीशु कहलाया। मत्ती का सुसमाचार 3:16 बताता है कि जब यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया और उसके लिए आकाश खुल गया और परमेश्वर की आत्मा उस पर आया। चूंकि अब परमेश्वर उस मानवीय देह, जो कि यीशु था, उसमें होकर चल रहा था। जैसा कि हमने पहले बताया कि पाप के लिए किसी का अपना लहू चाहिए था, वो भी किसी निर्दोष का, जिसमें कोई पाप ना पाया जाता हो। यीशु ही सिर्फ ऐसा था जिसमें कोई पाप नहीं था, क्योंकि लूका 23:4 बताता है कि वहां का गवर्नर, जो कि पिलातुस था, उसने प्रधान याजकों और लोगों से कहा, मैं इस मनुष्य में कुछ दोष नहीं पाता। बाइबल बताती है कि यीशु मसीह पवित्र था और उसमें कोई पाप नहीं था। यशायाह की किताब 53 बताती है, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। दोस्तों, यीशु मसीह क्रूस पर हमारे ही पापों का सजा अपने ऊपर ले रहा था, ताकि हमारे पाप क्षमा हो सकें। इसलिए उसे क्रूस पर लटकाने के बावजूद भी उसने कुछ नहीं किया, वरना वो चाहता तो स्वर्गदूतों की 12 पलटन वहां आ सकती थी। जैसा कि उसने कहा, यदि मैं कहूं तो अभी स्वर्गदूतों की 12 पलटन यहां आ सकती है। आपको बता दें कि एक पलटन में लगभग 6000 दूत होते हैं और एक दूत एक बार में लगभग 1,85,000 लोगों को मार सकता है। तो सोचिए,
अगर 12 पलटन दूत, जो कि लगभग 72,000 होते हैं, अगर वो दूत वहां आ जाते तो पूरी इजराइल में लाशों का ढेर लग जाता। पर यीशु मसीह इसलिए क्रूस पर लटका था ताकि पूरी मानव जाति का पाप क्षमा हो सके। वो परमेश्वर ही था जो मानव जाति के लिए अपना खून बहा रहा था। दोस्तों, जैसा कि आजकल सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि भीष्म पितामह को देखो, 58 दिनों तक बाण शैया में लेटे रहे और यीशु 4 किले लगते ही प्राण त्याग दिया। दोस्तों, जैसा कि सारे धर्म में अलग अलग अवतार आए, सब मरे और मरे के मरे रह गए, जिसमें भीष्म पितामह भी था जो 58 दिन बाद मरा और मरा का मरा ही रह गया। पर यीशु मसीह को देखिए, उसने कहा, इस मंदिर अर्थात शरीर को ढा दो, मैं इसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। उसने जो कहा उसने करके दिखाया। उस दिन क्रूस में वो दोनों हाथ इसलिए फैला के मर रहा था ताकि आपके पाप क्षमा हो सकें। और फिर जब मरा, वह ईस्टर की सुबह अर्थात तीसरे दिन जी उठा। अब आप बताओ, असली बाहुबली कौन? वो जो 58 दिन बाद मर गया और आज भी मरा हुआ है, या वो जिसने मौत को भी हरा दिया और जो मर के भी जिंदा हो गया और पिछले 2000 सालों से आज भी जिंदा है? इसलिए वो आज भी जिंदा परमेश्वर है और क्रूस में आज भी उसका लहू जिंदा है, जो सारे मानव जाति के गुनाहों को आज भी धो सकता है।